नहीं मैं क्या वो वाली जला दो वो जो है वो वाली ताकि बिल्कुल हाँ ये किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करती है लाइट है ना। नहीं जी यहाँ पर मैं आ रहा हूँ नोटपैड में क्योंकि हम लोग बेसिकली तो आज मैंने एसईओ का टॉपिक शुरू करना है पहला देखते हैं अभी शुरू कर पाता हूँ कि नहीं एचटीएमएल की वजह से। तो हमने अब जो एसईओ करनी है सारी एचटीएमएल में करनी है ठीक है। तो हम एक छोटा सा एक सेशन करते हैं 15-20 मिनट का उसमें हम पिछली सारी जो हमने एचटीएमएल पढ़ी है ना उसको एक फ़ाइल की सूरत में डिवाइस कर लेते हैं। यानी मैं अब ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे एसईओ करनी है मेरे पास कोई भी वेबसाइट आ जाएगी तो मुझे उसके कोड में जाकर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है सबको पता है ये बात है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि एसईओ के हवाले से हेड में कौन से टैग्स होते हैं जल्दी जल्दी बताते जाना। टाइटल होता है चलें जी ठीक हो गया। मेटा को बेशक अभी हम छोड़ देते हैं फेविकॉन भी ठीक है वो तो सिंपल ही हमने लिख देना बस है ना तो पिक्चर के लिए होता है। तो यानी एक टैग हमारे पास कौन सा टैग आ गया टाइटल आ गया एसईओ के लिए ठीक है। दूसरा जो एसईओ के लिए हमारे पास हेड में टैग है वो कौन सा है जो इम्पोर्टेंट टैग है मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि शायद हमने ना ही लगाया हो अभी अब हम लगाएंगे इसको ठीक है। तो एक है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं बॉडी में। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉडी के अंदर जी बॉडी के अंदर सब बात शुरू होती है हेडिंग से। तो हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास कितने हैं 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं ठीक हो गया H1 से लेकर H6 तक। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी यही है कि H1 to H6 का सीक्वेंस हमें यूज़ करना है। मतलब हमने अगर H3 लगाया तो फिर H4 लगाना है अगर H1 लगाया तो H2 लगाना है ठीक है। यानी एक इसमें क्या आगे HN मैंने HN लगा दिया। HN का क्या मतलब हुआ H नंबर ठीक है ना। ओके आगे अब पैराग्राफ के ऊपर हमें कुछ नहीं करना क्या ख्याल है नहीं करना ना एसईओ के हवाले से। मैंने बताया था ना पैराग्राफ को हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये पी के टैग के साथ लिखा हुआ है कि जो पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। लेकिन अगर पैराग्राफ की एसईओ हमें नहीं करनी है यानी कि पी के टैग में हमें एसईओ नहीं करनी लेकिन हमें कम से कम कंटेंट रीड करना तो आएगा ना। उसके बाद अगला कौन सा टैग है हाँ जी पैराग्राफ के अंदर मैंने फिर अगले जो टैग बताए थे मैंने कहा था कि अगर आपने पैराग्राफ में कोई चीज़ें को एम्फेसिस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक तो बोल्ड का टैग और एक स्ट्रॉन्ग का टैग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसे इस्तेमाल करना है ठीक है। यानी कि हमें कौन सा टैग यूज़ करनी है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है। और यानी हमें जो कोडिंग समझनी है ना इनकी समझनी है मैं जिनके नाम लिख रहा हूँ कि ये कोड करनी आती हो हमें फाइल में बस यहाँ फाइल के अंदर से हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं जी। आगे लिंक हाइपर लिंक ठीक है ना। यानी कि ए का टैग है ना ए एच रफ और एक रह गया बस कौन सा इमेज का टैग IMG। अब हम कह रहे हैं कि ये सारे टैग हैं जो हमें चाहिए तो हम एक फाइल बना और इसके बाद ये फाइल कौन सी होती हैं HTML फाइल होती है। मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया वो HTML फाइल्स हैं लेकिन लाजमी बात है हमें जो प्रैक्टिस सेशन करना है अगर तो हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि ये कौन सा है। तो हमें इसकी एक प्रैक्टिस करनी है एक HTML फाइल बनानी है। क्या करें कैसे बनाएं कि आप सबको लगे कि हमें ये आता है ऐसा कोई काम करना है। मैंने क्या कॉपी पे बनवाऊँ कि लैपटॉप पे बनाऊँ जो आपको लगता है कि उससे करने से आपको लगेगा कि समझ आया। मैं लैपटॉप पे बनवाएं किन से बनवाएं मैं बनाऊँ ना आसान है ना ये कहना तो मैं बनाऊँ ये बहुत ही आसान ठीक है। चलें जी अब हमें पता लग गया आपको कौन से टैग्स आने चाहिए बस ये वाले टैग्स का पता होना चाहिए। बस हमने वेबसाइट को देख के खौफजदा नहीं होना। हम लोगों ने एसईओ करनी है ना तो मेरे पास कोई भी वेबसाइट आएगी तो मुझे टाइटल में जाना है मुझे उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये आज का जो टॉपिक था ना हमारा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से बात शुरू होनी है ठीक है। ये दोनों दोबारा रिवाइज हो जाएंगे आपके किस्म के
कि कैसे जाना है। अच्छा, उसके बाद हमने बॉडी में जाना है। बॉडी के अंदर हमने देखना है कि भाई जो वेबसाइट हमारी लगी हुई है क्या उसमें H1 और H6 की हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हैं या नहीं है, और अगर हैं तो गलत इस्तेमाल तो नहीं है, उनकी करेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ और किसी ने उसको H1 से लिखा हुआ है, तो एज ए SEO ऑप्टिमाइजर हम क्या कहेंगे, ये तो गलत है। मोबाइल नंबर को तो हेडिंग स्टाइल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग स्टाइल तो हम कह रहे हैं अपने कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करने के, ये चीज़ मैंने चेक करनी है कि मेरा कोई भी हेडिंग स्टाइल ऐसे ज़ाया तो नहीं हो रहा। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और उसके बाद मेरे हेडिंग स्टाइल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मैंने यूज़ नहीं किए हुए, तो मैं इसमें यूज़ कर लूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने वेबसाइट के शुरू में ही लिख दिया जी वेलकम टू माई वेबसाइट और उसमें लगा दिया H1, तो मैं उसको ठीक करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो पहली लाइन है ना, इसमें वेलकम टू माई वेबसाइट की बजाय मैं कीवर्ड लेकर आता हूँ, वो वाला कीवर्ड जो टाइटल में टारगेट किया हुआ है, वो वाला कीवर्ड जो डिस्क्रिप्शन में टारगेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं वेबसाइट के, तो वहाँ भी देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पर भी उसने बोल्ड भी नहीं किया हुआ, स्ट्रॉन्ग भी नहीं किया हुआ, मतलब कुछ भी नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एडजस्ट करूँगा कि भाई मैं इस तरह स्ट्रॉन्ग भी लगाता हूँ और बोल्ड भी लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया जी, हाइपर लिंक्स। मैं पूरी वेबसाइट को देखता हूँ और लिंक्स ही नहीं है, इंटरनल लिंक्स भी नहीं है, एक्सटर्नल लिंक्स भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लिंक्स बनाऊँगा। पहले होम पेज पर आऊँगा, होम पेज के लिंक्स दूसरे पेजेस के साथ बना दूंगा और दूसरे पेजेस पर जाकर अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पर जाकर कंटेंट के मुताबिक लिंक करके होम पेज पे ले आऊँगा। कोई भी बंदा मेरा अबाउट अस का सेक्शन पढ़ रहा हो तो उधर से लिंक उसको मिले, उस पर क्लिक करे तो वो मेरे होम पेज पर आ जाए। ये तो हो गया इंटरनल लिंक्स, ये तो अंदर से लिंक्स बना रहे हैं हम लोग। और जब मैं एक्सटर्नल लिंक्स की बात करूँगा तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं अपने पेज के ऊपर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक बना रहा हूँ या किसी दूसरी जगह पर लिंक बना रहा हूँ, तो वो कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। वो किससे लगेंगे, कौन से टैग से लगेंगे, Ahref से, ठीक है ना, Ahref से जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने पूरी वेबसाइट को देखा तो हमने कहा भाई इन्होंने इमेजेस लगाए हुए हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत इमेजेस लगे हुए हैं, लेकिन जब हमने उसकी कोडिंग चेक की तो पता लगा कि उसका आल्ट एट्रीब्यूट ही यूज़ नहीं किया उसने। क्या करूँगा, उसके आल्ट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करूँगा। क्लियर, समझ आ गई बात की, बस सीधी सी बात है। कौन करेगा बता, सबसे एक्सपर्ट आदमी कौन है? ये HTML फाइल आपकी जी, गूगल पर। हाँ ठीक है, इसमें आपने इमेज का इस्तेमाल किया है और टाइटल का इस्तेमाल किया है। मैंने सर हेडिंग्स भी कर ली थी लेकिन वो पता नहीं फिक्स मुझे करनी नहीं। हाँ जी, कोई बना सकता है? मैंने कहा कि मैं मजदूरी एक दफ़ा फिर मुझसे ही करवानी है आपने, हैं मैं ही करूँ ये भी। मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मजदूरी एक दफ़ा तो मैं कर चुका हूँ ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा अपने हाथ से कर ले, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ। मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही कर दूँ, चलिए मैं ही कर देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ। हमने एक फ़ाइल बनानी है, समझ लेना कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और उसके अंदर हमने सारे ये वाले टैग्स इस्तेमाल कर देने हैं। बस जहाँ भी इस्तेमाल करें, कि किसी को कहीं कर दें, किसी को कहीं कर दें, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पर कि उसमें सारे टैग्स आ जाएं। हाँ जी, HTML की फ़ाइल कैसे बनती है? सबसे पहले HTML लिख देंगे हम, ठीक है ना, पता है ना जी, ये तो HTML और एंड HTML, बस ख़त्म होगी बात। ये बन गया HTML का ब्लॉक।
अब इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, हेड का होता है। तो यहाँ से मैंने हेड लिखना शुरू किया और साथ हेड को कर दिया बंद, और फिलहाल सिर्फ मैं टाइटल हेड में यूज़ करने लगा, बस और कुछ नहीं करता अभी, ठीक है। सो मैंने लिख दिया जी टाइटल और लिख दिया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। चलो जी, ये मेरा टाइटल भी हो गया, ख़त्म होगी बात। अब मैंने पेज के ऊपर भी कुछ टाइप करना है, तो यहाँ पर मैं आया। अब मैं कह रहा हूँ ये मैंने टाइटल लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा कीवर्ड भी है ना, जिसको आज हमने पढ़ना भी है। मार्केटिंग के स्पेलिंग भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये मिस हो गया बीच में से। अब क्या लिखूं यहाँ पर, बॉडी। अब एक और चीज़ याद रखनी है, आपने नहीं लिखना ये कुछ, मैंने कहा हमने ये कुछ नहीं लिखना, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए एक दफ़ा एक HTML फाइल बना रहे हैं ना। अदरवाइज तो आपके पास जब वेबसाइट आएगी तो वो तो बनी हुई आएगी, वो तो रेडीमेड होगी। आपने सिर्फ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चेक करके मॉडिफिकेशंस करनी है। यानी आपने ये HTML फाइल कभी भी नहीं बनानी है। एज ए SEO ऑप्टिमाइजर आपने ये फाइल क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन आपके पास ये वेबसाइट आएगी तो हम उसको ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें जी, पहली लाइन में हेडिंग स्टाइल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया H1। बाद में देखेंगे जिन जिन की ज़रूरत होगी वो सारे लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइटल में दिया है तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये टाइटल में है तो इसको H1 में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको कीवर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहा हूँ, तसव्वुर करो कि कीवर्ड है। अब मैं कहता हूँ नीचे हमने क्या करने हैं, कोर्सेज लगाने हैं। तो मैं कहता हूँ हमने सारे कोर्स लिखने हैं अपने, कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब कौन सा टैग लगा लेते हैं, P। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी आर ऑफरिंग फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। चलो जी, एक दो फिर कीवर्ड नजर आ गया बीच में कहीं हमारा, हाँ। तो मैं कहता हूँ भाई कीवर्ड क्यों नजर आ तो गया है, तो फिर क्यों ना इसको हम बोल्ड भी कर लें। समझ में आ रही है ना किस साइंस के साथ चल रहा हूँ आगे। फिर मैं बता रहा हूँ ये आपने नहीं बनाना, ये वाली फाइल आपके पास पूरी की पूरी तैयार हुई आएगी, सिर्फ उसके अंदर SEO के फैक्टर्स नहीं लगे होंगे। हो सकता है कि ये पूरा इस तरह लिखा हो, इसमें B का टैग ना लगाओ, मैंने लगा दिया। हेडिंग सही प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं हुई, या जहाँ पर इस्तेमाल हुई है वहाँ कीवर्ड्स नहीं है, मैं आकर कीवर्ड लगाऊंगा वहाँ पर। ये मैंने उसकी कोडिंग को चेंज नहीं करना, ना ही मैंने उसके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हूँ। कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट तो तैयार करवा के लाएगा ना आपके पास, ऐसे तो नहीं आएगा कि वो आपको दोबारा से दे देगा कि भाई दोबारा से मेरी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन शुरू कर दें। हाँ, जहाँ पर कंटेंट के हिसाब से हमें चेंज करनी होगी वो हम करेंगे, इससे ज़्यादा चेंज नहीं करनी हमने। इधर आ जाते हैं वापस, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ठीक है। मतलब ये पैराग्राफ का टैग है जो पैराग्राफ की सूरत में होता है। अच्छा, फिर मैं इधर आया और मैं एक और पैराग्राफ लगा दिया। पैराग्राफ के बाद ये मैं यहाँ पर एक और चीज़ लगा रहा हूँ, क्या लगाया जी मैंने, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबरिंग करनी है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं अपने कोर्सेज के नाम लिख रहा हूँ, तो मैं क्या क्या करवा रहा हूँ, सपोज कर रहे हैं जी हम। और आगे मैं क्या लगाया जी, LI। पहले मैंने क्या लिखा, OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका भी काम मैं सिर्फ अब आपको सिखाने के लिए इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने इसको भी यूज, क्योंकि इसके अंदर भी हमने कोई SEO नहीं करनी, सही है। ये सब आपको मैं अब जो चीज़ एक बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने कहा कुछ तो नजर आया ना, LI। और यहाँ आकर मैंने लगा दिया LI। हाँ जी, LI फॉर लिस्ट आइटम, वर्ड में लिखते हो ना 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 2 नंबरिंग करते हैं, ये नंबरिंग कर रहा हूँ बस सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनाब गूगल, फिलहाल मैं 2 चीज़ें लिख लेता हूँ सिर्फ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ताकि हम आज का टॉपिक भी पढ़ें। आज कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। गूगल एड्स,
और तीसरे नंबर पर जी हम लिख लेते हैं सपोज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं तो मैं इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग का टैग या बी का टैग लगा लूँगा। दोनों मेरी मर्जी है, इन दोनों में से कौन सा मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, साथ में ही मैं कह देता हूँ कि इन सब की मेरे पास प्ले लिस्ट भी पड़ी हुई है। सपोज कर रहे हैं हम, तो मैं कहता हूँ मैं अपनी उन प्ले लिस्ट पर ले जाता हूँ किसी को भी। अदरवाइज तो वैसे तो वेबसाइट है ना, वेबसाइट का तो एक अलग पेज होगा, आप तो उस पेज भी लेकर जाएंगे। मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए सर, ठीक है, बल्कि मैं प्ले लिस्ट पर भी नहीं लेकर जा रहा अभी फिलहाल मैं, क्योंकि प्ले लिस्ट के भी अलग यूआरएल्स होंगे, फिर काम लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने चैनल पर ले जाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि यूआरएल लिंक किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो क्लोज क्या करूँ मैं, एल आई तो क्लोज हो गया, क्या क्लोज होना रह गया, ओ एल रह गया, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अब मैंने लिंक्स बनाने हैं, क्लोज नहीं हुआ, शुरू ही हो गया। चलिए आप तो इतने सियाने हो गए, अब सब कुछ खुद ही बताना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, ठीक हो गया, फिर तो उलझन कोई नहीं रही है। ये मैं बेसिकली इसको रिपीट इसलिए किया कि मुझे फील हो रहा था कि कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको रिपीट किया मैंने। अच्छा अब इसका हमने लिंक बनाना है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि इधर से मैंने लेकर जानी है ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, तो इधर आता हूँ मैं, @ नजीब एंड सन्स। नेट चल रहा है, चल रहा है। चलिए यहाँ से प्ले लिस्ट पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ से कोई प्ले लिस्ट है जो किसकी हो, वो थी बिजनेस प्रोफाइल थी ना, होगी कोई ना कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से, ये वाली है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें सारे प्रोफाइल के ही लेक्चर्स हैं। इसी तरह अगर आप लोग HTML का जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, मेरा ख्याल है एक पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मैंने HTML लेक्चर्स की भी बनाई होगी। तो यही वाले लेक्चर्स बार बार हैं, मतलब मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाई हुई मैंने HTML की, बल्कि वही हैं जो SEO के हवाले से ज़रूरी हैं, लेकिन क्लासेस डिफरेंट हैं वो। मतलब एक आपकी क्लास में होगी, एक किसी और क्लास में होगी, सब अलग अलग क्लासेज हैं। ये आ गया जी हमारे पास, शेयर का बटन दबाऊँ, URL लेना ना इसका, कैसे लूँ URL यहाँ से जी, ये कॉपी कर लूँ। चलो इधर से आ जाए कोडिंग में, ये थी, चलो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ गई। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कौन सा टैग चाहिए मुझे, अब ये अगर किसी ने नहीं लगाई होगी ये मुझे लगानी पड़ेगी। फिर मैं क्या, अगर किसी ने लिंकिंग नहीं की होगी ना, तो फिर मुझे एंकर के टैग्स तो लगाने पड़ेंगे ना। मतलब मैं गूगल के SEO ऑडिट मुझे कहता है कि भाई इसमें तो लिंक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे लिंक्स बनाने पड़ेंगे। मतलब मुझे इतनी समझ बूझ होनी चाहिए। मैं भी डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, और उसके अंदर मेरी सब डोमेन्स हैं। मैं वेबसाइट नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं, आप देख रहे हैं कि वेबसाइट को पूरा अंडरस्टैंड करता हूँ। इतना आपको वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क होगा तो हम डेवलपर के पास ले जाएंगे, लेकिन ये जितने टास्क की बात करें, इनमें से कोई भी टास्क कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, ये सब सिंपल टास्क है जी। आ गया, लग गया लिंक। अब क्या करूं, यहां पे बंद कर दूं इसको। इसकी मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, अगर मैं अभी यूज करना चाहता हूं तो ठीक है, नहीं करना चाहता मैं ओमिट कर रहा हूं। एक एट्रीब्यूट था ना टारगेट _ब्लैंक, इसका क्या मतलब था भला, कौन बताएगा, एक्सपर्ट आदमी कौन है आप सरों में से? नेक्स्ट पेज पे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर आपने टाइटल भी लिखा था, लेकिन मैंने टाइटल नहीं लिखा था, फिर भी वो हो गया था। तो टाइटल जरूरी है कि नहीं? टाइटल नहीं लिखा था, टाइटल हो गया था। मतलब कि जैसे आप इस टाइटल के बाद आपने ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये है एंकर टेक्स्ट। टाइटल ये है, ये है टाइटल जी। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वो आपको लग ऐसे रहा है ना कि क्योंकि वो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अंदर भी मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखूँ तो वो ऐसे लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं अंदर नहीं लिखता फिलहाल। अंदर मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखें फिर मेरा कीवर्ड आ गया बीच में। अब टाइटल में ले आया हूँ मैं इसको मैं मल्टीपल लाइन कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए सब कुछ। ये जो है ये क्या है, ये एंकर टेक्स्ट है।
और यहाँ पर हाइपरलिंक खत्म हो रहा है, एंकर टेक्स्ट पे खत्म होता है कि नहीं होता, ये तो सबको पता है, क्योंकि फाइनल काम तो उसका एंकर टेक्स्ट ही है ना कि भाई इसके ऊपर क्लिक करो तो लिंक को फॉलो कर लो, ऐसे ही है, क्लिकेबल टेक्स्ट तो यही है। तो यहाँ पर आकर आपने ए को क्लोज भी कर देना। हो गया क्लोज? क्या रह गया? अब इमेज रह गया, सपोज कर रहे हैं सर वो प्रोफाइल आगे चला गया। कोई बात नहीं। हाँ प्रोफाइल आगे चला गया, ये गलत बात है भाई, वो तो लिंक से बाहर निकल गया ना, इसको यहाँ लगा लो। चलो अब एक इमेज भी लगाना है मैंने नीचे, सपोज कर लेते हैं, तो कौन सा टैग यूज करेंगे जी? IMG। आगे क्या आता है एट्रीब्यूट? SRC इक्वल्स टू जो भी फाइल का नाम है, सपोज abc.png मैं लगा रहा हूँ, हालांकि ये फाइल है ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ है, वैसे मैंने नाम लिख दिया इसका, ठीक है। फाइल होगी तो लाजमी बात है आएगी भी। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट कौन से थे? आर्ट, इसके अंदर 125 कैरेक्टर्स में लिख दो, इधर भी लिख दो, क्या यहाँ भी आ गया? सर ये जो आपने टाइटल लिखे ये कहाँ पे शो होगा? देख लेते हैं यार, इतनी जल्दी का है कि कर लेते हैं, फिर आगे जाकर देखते हैं कहाँ से होता है। हाँ आर्ट किस लिए यूज होता है? हाँ जी कौन बताएगा? आप लोग बताओ। आर्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है SEO का इमेजेस के लिए, क्योंकि तस्वीर जो है, क्राउलर को तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं है, क्राउलर आपकी तस्वीर से कुछ भी नहीं समझ सकता कि क्या चीज़ है। क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को क्राउल करने के लिए टेक्स्ट की ज़रूरत है, उसे कोड की ज़रूरत है। तो इसका जो आर्ट का एट्रीब्यूट है, यहाँ पर भी मैं अपना कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, यानी आप समझ लो कि इमेज की जो SEO है वो आर्ट के साथ हो रही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है और उसके अंदर 50 तस्वीरें हैं और उसके 50 के 50 आर्ट एट्रीब्यूट लगे ही नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें लगाने हैं। और लगाने कैसे हैं कि इन तस्वीरों में कौन सा कीवर्ड टारगेट हो रहा है, इन तस्वीरों से कौन सा मैसेज जा रहा है, वही वाला कीवर्ड आप आर्ट में लिखोगे। 125 कैरेक्टर्स में हम ये लिख सकते हैं और इस पे मल्टीपल कीवर्ड्स भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा आर्ट भी हो गया। सर इमेज का साइज कैसे कम करते हैं? हाँ जी, इमेज का साइज कैसे होता है जी कम? विड्थ हाइट, विड्थ इक्वल्स टू, इसका मतलब है पिक्सेल्स, हाइट इक्वल्स टू, लो जी 12% कर दिया मैंने, चलो ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि ये परसेंटेज कर दिया, एक को मैंने परसेंटेज में कर दिया और एक को मैंने पिक्सल में कर दिया। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा वो पिक्सल्स ही हैं, ठीक है। PX लिखूंगा तो भी पिक्सल ही होंगे, नहीं लिखूंगा तो भी पिक्सल ही होंगे। लो जी इस लाइन को मैं नीचे ले आऊं जरा, इसको भी नीचे ले आऊं, क्या मिसिंग है? क्लोज मिसिंग है, ठीक हो गया। BR का टैग पड़ा था लाइन ब्रेक देने के लिए, है ना। BR लिखोगे तो लाइन ब्रेक्स आनी शुरू हो जाएंगी। चलें जी बन गई प्रैक्टिस हमारी सारी। बस ये हमारी SEO के लिए ज़रूरी चीज़ है। OL ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। नंबरिंग करनी है 1 2 3 की सूरत में तो OL की सूरत में होगा। और मैंने आपसे कहा है कि इसका SEO से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इस टैग के लिए मैंने कोई SEO नहीं करनी है, लेकिन इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप रीड कर रहे हैं, मेन्यू के अंदर LI के साथ ही मेन्यू बना होता है, ये OL के साथ ही आपका मेन्यू डिफाइन हुआ होता है, तो आपको समझ आएगा इस सिंपल कोड की, तभी हम मेन्यू में कमी बेशी कर सकेंगे ना, कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब ये हमारी बन गई है जी एक HTML फाइल, SEO फ्रेंडली HTML फाइल, कि यानी ये वाले टैग्स हैं जो कि आपको बस आने चाहिए SEO के लिए, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी आइए समझ आपको। फाइल सेव कर लें इसको, यही क्लास है। लो जिसका नाम मैंने रख लिया जी टेस्ट फाइल .html। ये फाइल को सेव करने का तरीका है, फाइल का नाम नीचे से ऑल फाइल करके .html कर दो तो HTML फाइल बन गई। अगर आप नोटपैड++ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ फाइल का नाम रखें और सेव कर दें तो ही HTML फाइल बन जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि नोटपैड इस्तेमाल कर रहा था तो इसलिए मैंने यूँ किया।
फाइल बन गई। अब इसको चला कर देखते हैं, सिंपल। हाँ जी, क्या क्या चीज़ें सही आ रही हैं, क्या गलत आ रही हैं, क्या नज़र आ रहा है, आप बताएं। इमेज वर्टिकली बहुत छोटा हो गया, कम हो गया हुआ है, और क्या हुआ इसमें, और इसमें स्पेस नहीं आई, ब्रेक लाइन ब्रेक नहीं आई हुई। चलिए आप कर देंगे, ये आप करें। अब ये काम तो आपको करना है। मैं कहा ये वाला काम आपको एज एसईओ करना है। इमेज में और लिंक में स्पेस नहीं है, देखें ऐसे ही है ना, ये लिंक है और ये इमेज है। इमेज क्या है ये छोड़ दें, इमेज की मैंने तस्वीर नहीं दी, तस्वीर देता तो पूरी की पूरी तस्वीर आ जाती, ठीक है ना। लेकिन एक सबसे पहली बात है, इसकी हाइट बड़ी कम है, इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ मैं। क्या करें, यहाँ पर 10% लिखा था मैंने, 12%, इसको हम कर लेते हैं 42%। ये वाला मसला मैं हल कर देता हूँ। अब जो दूसरा मसला है वो आप लोग हल करें। अब आप देखें टाइटल नज़र आया आपको, आर्ट एट्रीब्यूट नज़र आया। अब ये आर्ट एट्रीब्यूट दो लोगों के लिए है ना, एक तो विजिटर के लिए भी है कि भाई इमेज इतना हैवी था या नेट स्लो हुआ था, इमेज लोड ही नहीं हुआ। तो जब इमेज लोड नहीं हुआ तो उसकी जगह पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया, इतना ही बस। इससे ज़्यादा इसका काम यूज़र के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि इमेज लोड नहीं हुआ, मतलब उसको मैसेज दे रहा है कि इमेज लोड नहीं हुआ। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज हम दे रहे हैं ना, बेसिकली हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे, मतलब हम एज ए एसईओ कंसल्टेंट ये बात इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इमेज लोड नहीं हो रहा था तो ये हमने आर्ट लगा दिया। क्योंकि अगर ये टेक्स्ट लिखें या टेक्स्ट ना लिखें, इसका लोड होने से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये तो जैसे एक इन्फॉर्मेशन है ना कि भाई तस्वीर ना आए तो टेक्स्ट आ जाए, बस। हम इसको बता रहे हैं क्रॉलर को कि भाई ये इमेज जो है वो किसके मुतल्लिक है। तो हमने क्या बताया क्रॉलर को, जो कि पहले नज़र नहीं था आना, अगर तस्वीर होती तो ये बैक पर होता, जो तो डिस्प्ले भी नहीं होना था, तस्वीर नज़र आनी थी ना हमें, जैसे हमें नज़र आती है वेबसाइट पर पिक्चर्स। तो हम बेसिकली क्रॉलर को मैसेज देना चाहते हैं कि ये वाला कीवर्ड है जिसके अगेंस्ट हम क्या करना चाहते हैं, इस इमेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में फासला तो लाए ना, लाइन गैप तो आप लाएं, VR लगा दें। कहाँ पे लगाएं अब ये बताएं ना आप, इंपॉर्टेंट बात ये है। पहले इसे बंद कर देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद यहाँ से आकर मैंने इसको लाइन दे दिया। ये देखें प्रोफाइल यहाँ एंड हो रही है ना, तो यहाँ से हमने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक, इमेज भी आ गया, लिंक भी आ गया। अब लिंक के ऊपर एक क्लिकेबल टेक्स्ट है ना, जिसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एंकर टेक्स्ट या क्लिकेबल टेक्स्ट, और एक उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। माउस रखें उसके ऊपर, आ रही है, मुझे नहीं देखो, उसको देखो ना, फिर पता लगेगा। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, पढ़ी नहीं जा रही दूर से, डिजिटल मार्केटिंग, ये है उसका टाइटल। मैं कहा ये है उसका टाइटल जो दिया, यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड लगा दिया, ये टाइटल दिया, ठीक है। और जो आगे लिखा हुआ आ रहा है ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये टाइटल नहीं है, ये क्या है, ये एंकर टेक्स्ट है या क्लिकेबल टेक्स्ट है। और अगर फॉर एग्जांपल ये मैं ना लिखूं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो कोई बंदा इस लिंक को फॉलो कर सकता है। आखिरी लेसन में हमने यही देखा था, जो मेन्यूज बने हुए थे 2-3, ठीक है ना, वो पूरे के पूरे क्रिएट हुए थे, एंकर्स भी लगे हुए थे, लेकिन मेन्यू नेम नहीं था लिखा हुआ, यानी कि वो बेसिकली एंकर टेक्स्ट नहीं था लिखा हुआ, तो वो कुछ डिस्प्ले ही नहीं था हो रहा, लेकिन मेन्यू क्रिएट हुए थे, उसने वो स्पेस ले ली थी सारी। हाँ जी, आई होप अब समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा YouTube चैनल बनाने का फायदा कोई नहीं है, ये वही चीज़ है जो मेरा ख्याल है अभी हमने खोली। अभी आप देखें ना चैनल पर जाकर, तो ये कितनी वीडियोस हैं, कितनी वीडियोस हैं। थोड़े से आप लोगों को ना चालाक होना पड़ेगा, अब चालाक नहीं है, और मेरी ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट चालाक हो जाए, ठीक है। मतलब चालाकी का मतलब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना, लर्निंग में चालाक हो जाए, सीखने में चालाकी आपको आ जाए कि चालाकी के साथ चीज़ों को कैसे सीख लेते हैं। देखें इधर आए ज़रा, फिल्मोरा ट्यूटोरियल्स, ये देखें क्या लिखा हुआ है, HTML टैग्स फॉर SEO। लेक्चर्स की तादाद देखो, 19 लेक्चर्स हैं, और
ये जो बात मैं अभी कर रहा हूँ ना, यही बात घुमा फिरा के हर लेक्चर में की हुई है। तो जिसको ये बात समझ में नहीं आती है इन लेक्चर्स को देख लो, ठीक है। इसी तरह फिल्मोरा ट्यूटोरियल हमने पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये देखें कितने सारे लेक्चर्स हैं, ये 7 लेक्चर्स हैं और ये मेरा ख्याल है 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे और सब अलग लेक्चर्स होंगे। जिसको कोई मुश्किल हो रही है वो इन लेक्चर्स को देख ले, यानी कि हर टॉपिक, ये मैंने अब बाद में अलग किए हैं कि मैंने कंटेंट को मॉड्यूल वाइज भी अलग कर दिया बीच में से। एक तो आपका क्लास वाइज अलग किया हुआ है ना, अब मैं उसमें से मॉड्यूल वाइज भी अलग कर दिया कि जिस किसी को कोई एक मॉड्यूल में कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो वो उस एक मॉड्यूल को पकड़ ले, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, गूगल एड्स, इसमें भी मेरा ख्याल है मैंने अलग नहीं किया, इसमें अभी एक ही लेक्चर आ रहा है। अभी मैं जब इसकी प्ले लिस्ट को करूँगा तो आप देखिएगा इसमें भी मेरा ख्याल है 10-12 लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास, और हर लेक्चर घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे का होगा, और हर लेक्चर के अंदर एक ही काम की बात की होगी मैंने कि भाई गूगल ऐड लगा रहे हो, कैसी ऐड लगती है, बार बार वही चीज़ है। तो एक से समझ में नहीं आती, दूसरा सुन लो, दूसरे से सब उर्दू में बात हो रही है, समझ आ सकती है, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, इसे कर देते हैं मिनिमाइज। अगला टॉपिक क्या जी हमारा, ये तो एक किस्म की रिवीजन करवाई है मैंने आपको। हाँ, पीक में आ गए हैं, यहाँ पर आ जाते हैं पीडीएफ में। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी, ठीक है ना। अभी ज़रा मैं कीवर्ड रिसर्च खोलता हूँ पहले और उसके बाद अगले टॉपिक पर जाते हैं। जिसने मुझे भेजे थे, मेरा ख्याल है आपकी सारी क्लास ने भेज दिए, मैं सबको मैंने जो है ना वो गूगल ऐड स्टैंडर्ड, आपको मैं स्टैंडर्ड यूज़र बना दिया उसमें, यानी सब लोग गूगल ऐड में जा सकते हैं। अभी गूगल ऐड तो हमने पढ़ा भी नहीं है, गूगल ऐड तो बाद में पढ़ना है। अभी हमें वहाँ जाना है सिर्फ एक काम करने के लिए कि कीवर्ड प्लान करने के लिए जाना है, ठीक है। वही मैं वहाँ पर आपको लेकर जा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों ने घर से आ करना है, और इसके बाद एक असाइनमेंट भी दूंगा कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। ये जी मैं गूगल ऐड में आ गया हूँ, वो मुझे लॉगिन करने को कह रहा है। अगर एक ही ऐड अकाउंट होगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे, अगर एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट आपके बने होंगे तो वो आपको कहेगा भाई कौन सा ऐड अकाउंट चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला चलाता हूँ, इसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादा रखा है, इस वाले में 1 2, ये स्टार्स अकेडमी का होगा, ये वाला ले लें। अब मैं आपको ज़रा कीवर्ड प्लानर यूज़ करना सिखाने लगा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा पता लग जाए कीवर्ड प्लान कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा कि क्या करना है। इसको चेक कर लें, इसमें कोई ऐड तो नहीं चल रहा, कोई ऐसा अकाउंट ना हो जो ऐड वाला हो। ऑल टाइम करके देख लेते हैं। कोई ऐड नहीं चला हुआ इसमें, ठीक है। हाँ जी, अब इधर आ गए हम टूल्स में। मैं यहाँ से टूल्स पे जा रहा हूँ, यानी आपको जब खोलोगे अपना अकाउंट तो आप भी इसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं आया हूँ ना, इसी जगह पर आप लोगों ने भी आ जाना है, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू हो तो मैं क्लास में पहले फ्री होता हूँ, आधा घंटा पहले आके मेरे से क्लास से पहले आकर डिस्कस कर ले। लेकिन लाजमी बात है डिस्कस, अगर किसी को कोई इशू होगा तो डिस्कस करने से उसे समझ नहीं आएगा फिर, जब तक वो करके नहीं देखेगा। तो अच्छी बात यह है कि जिस किसी को कुछ इशू हो तो फिर अपना कोई लैपटॉप वगैरह साथ ले आए, फिर इशू रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज तो मैंने बताया तो अभी भी हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उस तरह तो इशू फिर हल नहीं होगा दोबारा, बताने से दोबारा भी हल नहीं होगा। सो ये मैं टूल्स में गया हूँ तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आ गया प्लानिंग, और यहाँ पर आ गया कीवर्ड प्लान, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से कीवर्ड को प्लान करने लगे हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लान करना है हमने, बेसिकली करना क्या, हमने कीवर्ड बनाना है।
तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इसी से आपका काम हो जाएगा, इसमें जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, आगे भाई कौन से कीवर्ड्स चाहिए आपको। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ, मैं कुछ टर्म्स लिखने लगा हूँ, सर्च टर्म्स लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आपने कीवर्ड्स बनाने हैं तो आपने पहले सर्च टर्म्स लिखेंगे तो ही कीवर्ड्स बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि पहले ही मुझे कीवर्ड्स पता होंगे, कीवर्ड्स क्या है, पहले मैं सर्च टर्म्स लिखूंगा, यानी कि जो भी मेरे जहन में आ रहा है कि कोई बंदा लिख सकता है हमारे कंटेंट को ढूंढने के लिए, वो वाली टर्म मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मतलब मैं लिखता हूँ एमडी कैट, एक टर्म हो गई, ई कैट दूसरी टर्म हो गई, एमडी कैट प्रिपरेशन टर्म नंबर 3, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा आगे मैंने लिख दिया जी स्टार्स एकेडमी, आगे लिखा मैंने बेस्ट एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अब आपको अंदाजा हो रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं इसमें से कोई भी कीवर्ड नहीं लिख रहा हूं अभी। फिर मैंने लिख दिया एनएमडी कैट, काफी हो गया, ठीक है। अब मैंने लेने हैं इससे कीवर्ड आइडियाज। ये लिख दिया मैंने। आगे क्या कहता है, कहता है ये पाकिस्तान से ले रहे हैं आप, अगर आपकी वेबसाइट पाकिस्तान बेस्ड है फाइन, ठीक है। वेबसाइट बतानी है उसको, अगर तो आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से और भी कुछ देखना है तो वेबसाइट बता सकते हैं। किसी और की वेबसाइट से आप आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं तो उसकी वेबसाइट बता दें, और वो रैंक हुई वेबसाइट हो तो उसके भी आइडियाज़ दे देगा वो आपको। मैं क्या कहता हूँ, गेट रिजल्ट्स। जी देखें जरा क्या है, आगे क्या कहते हैं 1000, अबाउट 1000 कीवर्ड आइडियाज उसने हमें दे दिए हैं। यहां पर आए जी मिलने। अब मुझे क्या करना है, अब ये क्या लिखा हुआ है, रिफाइंड कीवर्ड्स। कहता है मजीद फिल्टर लगाना है आपने अपने कीवर्ड के ऊपर। यहां से और ऑप्शंस भी आ रही है ना कि किस इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से लेना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने की हुई हैं सिलेक्ट। तो क्या कहता है, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से यहाँ 12 कॉलेजेस के हवाले से हैं और 148 यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है किस फील्ड से लेनी है आपने, यानी कि क्या करें हम, मजीद डिटेल बता रहे हैं ना अपने कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। लो जी मैं कहता हूँ भाई और भी कुछ लेना हो तो यहाँ से ले लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं और ये क्या कह रहा है, किस ड्यूरेशन के आप ले रहे हैं, ये लास्ट 12 मंथ्स। ये आप यूं कर सकते हैं कि पहले एक पूरा एनालिसिस करें साल का, फिर 6 माह का भी करके देख सकते हैं। फिर आपको हो गया यार पिछले 2 महीनों में क्या हो रहा है, पिछले 3 महीनों में क्या हो रहा है, उसका भी करके देख सकते हैं, और फिर ऑल को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने इसको यूं कर दिया ऑल को। ये क्या है, डाउनलोड कर लें इसको। CSV मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेल में ले जाएगा इसको, और अगर आप गूगल शीट पे लेकर जाना चाहते हो तो सीधा यहाँ से खोल देगा उसको। मैं कहता हूँ CSV। आगे फाइल, ये एक फैक्टर था ना कीवर्ड बनाने का। मैंने कहा एक फैक्टर दिया था ना कि कीवर्ड प्लानर से जाके बनाओ। बाकी जो जो कुछ प्रीवियस लेसन में था उसको दोबारा से सुनकर देखें कि कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं आप, यानी कि वो सारे फैक्टर्स को फॉलो करना है। ये उनमें से एक था कि इधर से ले आओ। एक्सेल में आगे इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फिलहाल हमसे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर पहले तो ये देखें, ये कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ। करेंसी पाकिस्तान ही है, इसकी फ़िलहाल हमें बेशक रिमूव भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं है, मैंने निकाली पाकिस्तान का हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज मंथली सर्चेस। वहाँ पर किसी और तरीके से दिखा रहा था, वहाँ पर 2 फिगर दिखा रहा था ना एवरेज में, यहाँ पर उसने एवरेज ही निकाल कर दे दिया आपको। आगे क्या लिखा हुआ है जी, 3 मंथ्स चेंज। 3 मंथ्स में ये क्या, इसने कैसा रिजल्ट दिया है, कितनी कैसी चेंज आई हुई है। तो ये वाला एक कीवर्ड देखें, कौन सा ये शायद एमडी कैट का रिसेंट डेज में रिजल्ट आया होगा।
तो पिछले 3 दिनों में इसको लोगों ने बहुत सर्च किया होगा, तो इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है 99-100% कि इसकी रिसर्च पिछले 3 महीनों में ज़्यादा हुई है। जिसकी कम हुई होगी वो माइनस में आ गया होगा। आगे क्या आ रहा है? वाई टू वाई चेंज। वाई टू वाई चेंज का क्या मतलब होगा? ईयर टू ईयर चेंज फ्रॉम दिस मंथ। ये इस महीने को पिछले साल के इस महीने के साथ कंपेयर करेगा कि ईयर टू ईयर क्या चेंज आई है, यानी पिछले साल दिसंबर में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कंपटीशन। ये भी मैंने आपको बताया था, कंपटीशन लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। सब लो के हैं। आगे क्या कह रहा है? कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू। यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा ना कि हाई कंपटीशन है कि लो कंपटीशन है। देखें जरा, लो का इंडेक्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है यहां पर, और इसका इंडेक्स क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? टॉप ऑफ पेज। ये दिखा रहा है कि टॉप ऑफ पेज 9.14%। इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहां तक लेंगे फिलहाल, और ये मैं बाकी के जितनी भी कॉलम्स है ना सारे रिमूव कर देता हूं। जी इंटायर कॉलम। चलो ठीक है। अब हमने यहां पर अपने सारे पिछले लेसन की रोशनी में सारे कीवर्ड्स को रिफाइन करना है कि भाई इनमें से हमारा कीवर्ड बनता कौन सा है। वो जो हमने कहा था कि भाई क्या करना है, आपने सर्चेस को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करें, एक तरीका था। इन टाइटल चेक करें, इन डिस्क्रिप्शन चेक करें, दूसरा तरीका था ट्रेंड से जाकर चेक करें, सजेशन से जाकर चेक करें, कंपटीटर्स को चेक करें। फिर हम फाइनली निकालेंगे कि भाई ये कितने थे, फिलहाल ये कितने निकले हुए हैं। तो बहुत सारे थे ना, 1000 थे ना। तो आपने इनमें से फिर रिफाइन करनी है कि भाई ये इतने कीवर्ड्स हैं। मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 कीवर्ड लगाने चाहिए जो कि ज़्यादा हैं, इतने भी नहीं लगाने चाहिए एक साइट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जितने कीवर्ड लगा रहे हैं हमें उसी हिसाब से फिर कंटेंट को भी बड़ा करना पड़ेगा, और अगर बहुत सारे कीवर्ड्स लगाएंगे तो उनके रैंक होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा फिर, ठीक है। 4, 5, 6, 7 तक हो फाइन। ये वाला काम खत्म हो गया, ये कर लेंगे। ये है आपका एक इंटेलेक्चुअल काम है जो कि आपने खुद से करना है, और ये है वो काम जो एक एसईओ ऑप्टिमाइजर ने सबसे पहले करना है। सबसे पहले होने वाला ये काम है एसईओ के अंदर। कौन सा काम? कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो इसी की आपने ना असाइनमेंट भी करनी है। इसी की आपने असाइनमेंट करनी है। क्या असाइनमेंट है? इसकी असाइनमेंट ये है कि क्रिएटिव काम है सारा। इसकी असाइनमेंट ये है कि हम किसी वेबसाइट के लिए, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई वेबसाइट आई है, ठीक है। हमने उसकी एसईओ करनी है। हमने जब उसकी एसईओ करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बात शुरू कहाँ से करनी है? कीवर्ड रिसर्च से काम शुरू करनी है। यानी सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना है। जब तक हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते तो हम तो एसईओ भी नहीं कर सकते। क्यों लेट आते हैं? और जब तक हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते इसका मतलब है कि हम लोग अपनी वेबसाइट की एसईओ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह तो मैं कह रहा हूँ कीवर्ड लगाना है आपने, और जब हमने कीवर्ड को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया, कीवर्ड सही तरीके से हमने बनाया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगले का कोई भी फेज़ में नहीं जा सकते, ठीक है। सो इसकी असाइनमेंट हम ये करते हैं कि हमें ना कोई 10-15 कीवर्ड्स बनाने हैं। तो आपने कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट करनी है, और इसी तरह डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करनी है। ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना, इसके आगे भी आपने एक फार्मूला भी लगाना होगा सर्चेज और उसको करने के लिए, और यहाँ पर आकर आपको फिर उसका पता भी लग जाएगा कि भाई इसके हिसाब से आपके कौन से 15 अच्छे कीवर्ड्स हैं। पहले मरले में तो ये पता लगेगा, फिर दूसरे मरले में क्या करेंगे? कंपटीटर्स को चेक करेंगे, फिर ऑल इन टाइटल में जाकर चेक करेंगे, और फिर फाइनली आपने सबमिट करना है कि ये वाले कीवर्ड्स हैं जो बेहतर है, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूव कर रही हो कि वाकई ये बेहतर कीवर्ड्स हैं। पता लग गया मैंने क्या काम दिया? कीवर्ड रिसर्च। अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट ले लें ऑनलाइन, मैं क्या अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट ले लें। आप समझे मुझको चाहिए बेस्ट 10 कीवर्ड्स, ठीक है।
अब बेस्ट 10 कीवर्ड्स निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप 15 सर्च फ्रेजेस करें तो उनमें से बेस्ट 10 निकल आएंगे। कम अज़ कम 100 to 150 सर्च फ्रेजेस में से निकलने चाहिए, कम अज़ कम। मैं क्या मिनिमम 100 to 150। वैसे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा सर्च फ्रेजेस बने, क्योंकि सर्च फ्रेजेस उतने ही है ना जितने लोग हैं दुनिया में। मतलब हर बंदे ने तो छोड़ी अपने माइंड से कोई चीज़ लिख देनी है कि क्या चीज़ है, उससे हमने कीवर्ड्स बनाने हैं। 10 कीवर्ड्स निकालने हैं हमने, लेकिन जो आपकी रिसर्च वर्क होगा, रिसर्च डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर तो कम से कम 100 या 200 होने चाहिए। और वो दिखा रहे हो, आप मुझे प्रूव कर रहे हो कि यहाँ से हमने ये लिए थे 200, ठीक है, ये हमने इनकी सर्चिंग की है। ये ऊपर वाले जो कीवर्ड्स हैं ये अच्छे वाले कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम 10 को हम इस्तेमाल करेंगे। ये 10 इसलिए अच्छे हैं कि इन टाइटल में भी इनका इस्तेमाल कैसा हुआ है, इन डिस्क्रिप्शन में इनका इस्तेमाल कैसा हुआ है, ट्रेंड से हमें पता लगा कि क्या हुआ है, कंपटीटर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं अकेले करें सर, क्यों इससे 2 जेनों में से एक जेन काम करेगा, दूसरा काम ही नहीं करेगा। ग्रुप में कर ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ग्रुप में जो होता है ना वो नहीं सही नहीं करते हैं। मैंने इतने बैच पढ़ाए हैं ना, तो मैंने देखा ना कि ग्रुप में क्या समटाइम ऐसे होता है कि ग्रुप का ही एक स्टूडेंट मुझे अलहदा से आकर मिलता है कि सर अलहदा कर दें मुझे, ठीक है ऐसे भी होता है। तो मैंने कहा ऐसे भी होता है, तो फिर एक बंदा काम कर रहा होता है तो दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा होता। तो आप अलहदा करें, लेकिन आप लोग खुद से करें ना। मिसाल तो आपको ग्रुप बनाना ही है तो आप बना लें ग्रुप। मतलब आप अलहदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अलहदा पे कर रहे हैं, आप ग्रुप बनाकर दोनों मिलके कर लें काम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मिलके करें, मिलके करने में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप इंडिविजुअल करेंगे, एक बंदा एफर्ट करेगा, दूसरा बिल्कुल ही नहीं करेगा। जिसको साथ जोड़ोगे ना आप, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा। चलें अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, रोक दें, रोक देते हैं। आज मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया, आज जो कुछ भी किया हम लोगों ने सब कुछ वही किया है जो पढ़ा हुआ था। सबसे पहले हमने HTML को रिवाइज किया, उसके बाद हमने प्रीवियस लेसन में कीवर्ड रिसर्च की थी, आज उसी को हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आप वीडियो सुनिएगा, ठीक है।